हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने WTC के फाइनल में एंटर कर लिया है। और फाइनली आई थिंक 7 जून को जब ओवल में WTC का फाइनल खेला जाएगा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम आपको खेलते दिखेगी। वो कहते हैं ना कि जो हमारे फेमस मूवी की एक डायलॉग है शाहरुख खान की कि जब किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो आई थिंक वैसा ही कुछ हुआ है इंडियन टीम के साथ, क्योंकि जब आप सुबह मतलब आज सुबह हम उठे तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच एक तरह से चल रहा था, लेकिन वहाँ पे बरसात हो रही थी। इंडिया को चाहिए था कि मैच ड्रॉ हो जाए न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला, या फिर न्यूजीलैंड जीत जाए। तो जो पहला सेशन था और काफ़ी हद तक सेकेंड सेशन में भी कुछ देर तक एक तरह से बरसात होती रही और मैच नहीं हुआ। और फिर फाइनली आप देखो जब मैच हुआ बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ दोनों के बीच, लेकिन फाइनली जो इंडिया को चाहिए था कि न्यूजीलैंड जीत जाए, एकदम लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था और वहां पे भी रन आउट होता है, मतलब डायरेक्ट हिट लगता है। लेकिन केन विलियमसन जो कि वो छोटे से मार्जिन से वो जो लाइन होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं और वो एक रन बन जाता है और न्यूजीलैंड जो कि मैच जीत जाता है। और इंडिया जो कि वो इस रिजल्ट के बिना ही, मतलब हमारे जीत के बिना ही एक तरीके से एंटर कर जाती है WTC के फाइनल में। तो आई थिंक मतलब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट फैंस हो वो सब चाह रहे थे कि इंडिया WTC का फाइनल खेले। इवन आप श्रीलंका को छोड़ दो तो बाकी शायद सभी टीमें होंगी जो वो चाह रही होंगी, चाहे कोई भी न्यूट्रल टीम हो, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, सब चाह रहे होंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल हो, क्योंकि बहुत बड़ा मैच होने वाला है WTC का फाइनल। और ऐसे में दो अगर टेस्ट की बेस्ट टीमें खेलेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो शायद सभी ने एक तरीके से इंडिया की जीत की दुआ की थी कि इंडिया WTC के फाइनल में जाए। और ऑब्वियसली ये सिर्फ डेस्टिनी नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बेहतर क्रिकेट खेला भी है थ्रू आउट द साइकिल। आप देखो कि पहले इंग्लैंड में खेले, जो फर्स्ट सीरीज था इस WTC साइकिल का, तो उसमें आप देखो कि 2-2 बराबर रहा सीरीज, 2-1 से लीड कर रहे थे। फिर जब अगले साल गए एक मैच वो हार गए तो 2-2 से सीरीज बराबर रहा। और एक जो सीरीज हम हारे वो था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 1-2 से हारे फर्स्ट मैच जीतने के बाद। वो दूसरा मैच जो किया और तीसरा मैच वहां पे हार गए। तो ये दोनों अवेस एक तरीके से टूर थे। और एक जो हमने एक और अवेस टूर किया था वो था बांग्लादेश का, उसमें 2-0 जीता था। बाकी जो घर में हुआ सीरीज वो सब हम जीत गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड T20 के बाद 2021 के बाद एक सीरीज हुआ था, इसमें 1-0 जीता था। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 2022 के स्टार्टिंग में 2-0 जीता। और अभी यहाँ पे फरवरी मार्च में हम 2023 में आके जो लास्ट सीरीज है WTC के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक तरीके से 2-1 से ड्रॉ सीरीज जीत लिया है। फाइनल जो मैच है जो अहमदाबाद में भी चल रहा था वो आखिरी दिन ड्रॉ हो गया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा है। जैसा कहा कि थोड़ा सा सपोर्ट न्यूजीलैंड से भी मिला और केन विलियमसन आज के मैच के हीरो रहे न्यूजीलैंड की तरफ से, जिन्होंने शानदार शतक जड़ के नॉट जस्ट कि न्यूजीलैंड को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि इंडिया को भी हेल्प किया कि वो WTC के फाइनल में पहुंच जाए। और अभी इंतजार इंडिया को नहीं करना पड़ेगा अगले मैच का न्यूजीलैंड का, क्योंकि इस रिजल्ट के साथ जो हमारे साथ आज जो है मैच ड्रॉ हो गया है, तो उस केस में अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाता तो फिर हमें वेट करना पड़ता आखिरी टेस्ट मैच का, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होता। तो उसके बाद ही हम एक तरीके से हमें आइडिया होता कि हम WTC के फाइनल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म हो गया है। तो दोनों टेस्ट मैचेस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ जो आज की टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दोनों को ही बधाई हो कि WTC के फाइनल में पहुंच चुके हैं। और ये जो मतलब एक तरह से राइवलरी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा तो ऑन फील्ड नहीं है या मतलब पॉलिटिकल नहीं है जैसा इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है, वो फीलिंग नहीं है। लेकिन जो कॉन्टेस्ट होता है मैचेस में आप देखो, लेकिन उस कॉन्टेस्ट में भी आप देखो इंडिया ने पिछले 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम किया और सभी सीरीज जो कि वो 2-1 से जीता है। 2017 और फिर यहाँ पे 2023 वाला जो घर पे जीते हैं, और 2018-19 और फिर 2020-21 हम उधर जाके ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। तो 4 लगातार सीरीज हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जीत चुके हैं। डोमिनेंस लेवल बहुत ही जबरदस्त रहा है, लेकिन वो आखिर में आके एक मैच पे एक तरीके से वो एक तरीके से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है फिर तो मतलब उसके मायने और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ICC का ट्रॉफी होगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम ये तो ठीक है कि ट्रॉफी जीत रहे हैं, वो मतलब सीरीज जीत रहे हैं और उसका वैल्यू कम नहीं होगा, लेकिन वो जो ट्रॉफी है इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मस्ट विन है। उसको इंडिया एक तरीके से गवा नहीं सकती। तो खैर मैच में आज कुछ था ही नहीं, लास्ट डे था, तो ज़्यादा इंटरेस्ट न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में था। लेकिन पहले मैं अपने मैच के बारे में बता देता हूँ, अपने जो इंडियन टीम का मैच। तो 3 रन पे स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, जो डे 4 पे स्टंप्स था। तो आज उन्होंने आप देखो कि
पूरे दिन भी खेल नहीं हुआ। आखिरी 1-1.5 घंटा बचा था जब दोनों टीमों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही विकेटें गिर रही थी और ना ही उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया रन बना रही थी। तो दोनों कैप्टन को लगा, दोनों टीम को लगा कि अब हैंडशेक कर लेते हैं और मैच यहीं से रोक लेते हैं। तो 1-1.5 घंटे पहले ही मैच एक तरीके से रोका गया। आज कुछ 72 ओवर के आसपास गेम हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया जो कि वो 175 पर 2 पे एक तरीके से मैच जो कि वो डिसाइड हो गया। वहाँ पे दोनों कैप्टन ने एक तरीके से हैंडशेक करके मैच खत्म कर दिया। तो देखिए कुछ था नहीं, इंडियन गेंदबाजों ने, स्पिनर ने, पेसर ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बहुत से फील्ड प्लेसमेंट किए, बहुत से मतलब एंगल चेंज करके बॉलिंग की, अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, हर तरीके से वो प्लानिंग की, शॉर्ट बॉल ट्रिक अपना ली, तो हर किसी प्रकार की बॉलिंग कर ली। लेकिन कैप्टनसी वाइज भी रोहित शर्मा सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन क्योंकि पिच में कुछ था ही नहीं, ये डेड रबर पिच, मतलब एक तरीके से डेड पिच था गेंदबाजों के लिए। तो उसमें आप देखो कि मतलब 1-2 बॉल जो कि रफ पे पड़ रही थी, वो एक आधा मूव कर रही थी, टर्न हो रही थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन ओवर कुछ था नहीं उस पिच के ऊपर। और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी पता था कि वो मैच जीत नहीं सकते, तो वो ड्रॉ के लिए ही खेल रहे थे। तो 78 ओवर कुल हुए, 78.1 और 175 पर 2 एक तरीके से मैच यहीं पे रुक गया। जो उनके नाइट वॉचमैन आए थे मैट कुनेमन, वो सुबह जल्दी आउट हो गए 6 रन पे 35 बॉलों में। तो उनको अश्विन ने लेग बिफोर कराया, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लबूशेन ने बढ़िया पार्टनरशिप की। ट्रेविस हेड शतक मिस कर गए 90 पर, वो अक्षर पटेल के द्वारा बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनलकी फील कर रहे होंगे कि शायद शतक मार देता इस पिच के ऊपर। बाकी लाबुशेन 63 नॉट आउट रहे और साथ में स्टीवन स्मिथ भी जब आए उन्होंने भी सिर्फ 10 रन किए हैं, नॉट आउट रहे वो। और इंडिया की तरफ से जगह अश्विन ने 1 विकेट और अक्षर ने 1 विकेट लिया है। तो रविचंद्रन अश्विन ने पूरे सीरीज में ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अक्षर पटेल विद द बॉल उस हिसाब से नहीं चले, शायद 3 या 4 विकेट उनको मिले हैं पूरे सीरीज में। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सबसे ज़्यादा विकेट वही लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कोर में आप देखो कि शायद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रहे, थर्ड या फोर्थ रहे हैं ओवरऑल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि उनका जो रन था वो रोहित शर्मा, मानस लबूशेन, स्टीव स्मिथ इन सबसे ऊपर था। 3 हाफ सेंचुरीज किए हैं और शायद सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से बैटर दिखे जो इंडिया की तरफ से, क्योंकि खैर शतक तो रोहित शर्मा ने फर्स्ट मैच में मारा था, इस मैच में शुभमन गिल और फिर विराट कोहली ने भी मारा शतक। लेकिन शायद जो सबसे कंफर्टेबल बैट्समैन दिखे जो कंसिस्टेंसी वाइज, वो अक्षर पटेल ही थे इस सीरीज से। बाकी मैन ऑफ द सीरीज आप देखोगे कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों को मिला है, क्योंकि बढ़िया स्पेल उन्होंने डाले थे, हाई विकेट टेकर भी रहे हैं और दोनों को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। जबकि मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है के 186 के पारी के आई थिंक के वजह से। तो होपफुली ये मैच जो कि बहुत कुछ मेमोरेबल नहीं रहा, लेकिन शायद विराट कोहली का जो शतक था 28 टेस्ट टर्न और 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आया, तो उस वजह से ये एक खास मोमेंट उनके लिए रहा। बट अदरवाइज शुभमन गिल का भी घर पे पहला शतक आया होम कंडीशन में, शायद ये जो मोमेंट दो थे शायद वही एक तरीके से बड़े मोमेंट्स थे। इसके अलावा शायद अश्विन का जो फाइफर आया इस विकेट के ऊपर, वो भी एक बड़ा मोमेंट था। बट पिच ने एक तरीके से निराश किया है, जैसा इंदौर वाला पिच हुआ था। खैर उसमें रिजल्ट आ गया था, वो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 5 दिन खेलने के बावजूद रिजल्ट नहीं आया और सिर्फ 22 विकेट ही गिरे हैं, 40 में से 22 विकेट कुल गिरे हैं। तो हो सकता है ये जो पिच की रेटिंग है वो भी पुअर आया आईसीसी की तरफ से, लेकिन देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल सीरीज में आप देखोगे कि बैटिंग वाइज आप देखोगे कि रोहित शर्मा अच्छा कर गए, विराट कोहली ने इस मैच में आके फाइनली वो फॉर्म दिखा दिया, तो बैटिंग वाइज वो 2 अच्छा कर गए। बाकी शुभमन गिल ने भी 2 मैचेस में जो बाद में खेले वो अच्छा था। पुजारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश होंगे कि शायद और बेहतर कर सकते थे, लेकिन फिर आप देखोगे कि अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन इन्होंने बैट से कंट्रीब्यूट किया है। केएल राहुल के लिए खराब सीरीज गुजरा, जो उन्होंने मैचेस खेले। केएस भरत भी थोड़ा सा निराश होंगे, क्योंकि कीपिंग वाइज उन्होंने एक तरीके से एवरेज ही परफॉर्मेंस की है, काफ़ी सारे कैचेस छोड़े हैं और बैटिंग वाइज भी सिर्फ 1 या 2 इनिंग्स आई है उनकी। तो बाकी श्रेयस अय्यर को गलत वक्त पे इंजरी हो गई है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो छोड़ो, वनडे क्रिकेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है जिसमें अभी वो खेलने वाले थे। उसके बाद आईपीएल की भी कैप्टनसी करने वाले थे, लेकिन केकेआर के लिए, लेकिन अभी इंजरी प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी ओडीआई सीरीज तो ऑलमोस्ट वो बाहर हैं और खबर ये है कि शायद संजू सैमसन को ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर वो आईपीएल से भी बाहर हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा झटका होगा केकेआर के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट की कैप्टन थे बल्कि उस टीम में शायद बेस्ट बैट्समैन भी उनके लिए थे। तो देखना पड़ेगा कि उनका एक तरह से क्या स्टेटस रहता है। इसके अलावा अगर जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला मैच थोड़ा सा उस पर भी बात कर ले, तो केन विलियमसन ने 27वीं टेस्ट शतक जड़ दी है और
जो मैच हुआ मतलब एक समय लग रहा था कि जब बरसात हो रही थी कि चलो मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि गेम कहीं जा ही नहीं रहा था। वहीं पे मतलब 28 पे एक शायद जो एक तरीके से खत्म हुआ था न्यूजीलैंड का दिन। उसके बाद अब देखो वो डगआउट में बैठे हुए थे और बरसात हो रही थी, लेकिन जब गेम एक तरीके से ओपन हुआ, कुछ 57 ओवर में उनको बाकी जो रन जो थे वो बनाने थे, तो इसमें बढ़िया बैटिंग किया डैरेल मिचेल और केन विलियमसन ने। केन विलियमसन अंत तक खड़े रहे, डैरेल मिचेल जब तक एक तरह से खेलते रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले, और एक समय लग रहा था कि इजीली न्यूजीलैंड जो कि वो मैच जीत जाएगा। लेकिन अब देखो कि जस्ट द मोमेंट डैरेल मिचेल आउट हुए उसके बाद से ही एक तरीके से वो गेम शिफ्ट होना शुरू हुआ, और श्रीलंका ने टुवर्ड्स द एंड एकदम से मैच को रोमांचक बना दिया। ऑब्वियसली क्योंकि न्यूजीलैंड टीम जीत के लिए जा रही थी, तो कुछ रिस्की शॉट भी खेल रहे थे, जिसके चलते वो चांसेस भी क्रिएट हुए, कुछ रनआउट्स भी हुए। लेकिन फाइनली जो मेरा मानना है कि केन विलियमसन, जो फैब फोर की बात होती है जिसमें स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट है इंक्लूडिंग केन विलियमसन, उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोई खिलाड़ी जो अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है वो केन विलियमसन है। अब बेस्ट कप्तान है, हालांकि अभी वो कप्तान नहीं है, कोई भी इनमें से शायद कप्तान नहीं है। स्टीव स्मिथ जस्ट बैकअप कैप्टन कर रहे हैं पैट कमिंस को, अदरवाइज जो रूट ने भी छोड़ दी है कैप्टनसी। केन विलियमसन भी अभी कप्तान नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, टीम सऊदी कैप्टनसी कर रहे हैं इंडिया के, तो रोहित शर्मा कप्तान है। तो ऐसे में आप देखो कि बैटिंग वाइज देखो जो रूट का फॉर्म बढ़िया था, रिसेंटली स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ने ठीक ठाक किया था, विराट कोहली ने वापसी कर ली है। लेकिन केन विलियमसन आई थिंक मतलब सबसे ज़्यादा लगता है कि प्रेशर में अगर कोई खिलाड़ी को आप बैक कर सकते हैं तो वो केन विलियमसन ही है। अक्रॉस फॉर्मेट हमने देखा है, विराट कोहली ने भी किया है, लेकिन रिसेंटली विराट का थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली विराट कोहली विल बी देयर, बट केन विलियमसन लगता है क्योंकि बहुत से रिसेंटली उन्होंने जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसके नॉकआउट्स में परफॉर्म किया है और टीम को जीत भी दिलाई है, तो ऐसे में उनकी बात करनी ज़रूरी है। उसके अलावा डैरेल मिचेल तो अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो क्या देखो 2 विकेटों से मैच जीते हैं, 8 विकेट ऑलमोस्ट आउट हो गए थे, और एकदम से अंत में ना दिल धक धक कर रहा था कि कहीं ये ऑल आउट ना हो जाए, क्योंकि ये होता है टेस्ट क्रिकेट में कि एक दो ओवर के अंदर अंदर ही 2-3 आउट हो जाते हैं। तो वो एंड मोमेंट पर लग रहा था कि रन आउट हो जाए, कहीं पे कैचेस हो जाए। तो डेरल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, क्योंकि दोनों इनिंग्स में उन्होंने बढ़िया खेला था। पिछले इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में शतक जड़ा था और सेकंड इनिंग्स में भी ज़बरदस्त पारी खेली। तो अब देखो केन विलियमसन 121 नॉट आउट रह गए, हेनरी निकल्स आए थे 20 रन बना के आउट हुए। डैरेल मिचेल जैसा कहा 86 बॉल में 81, तो तगड़ी इनिंग्स उनकी रही। और नीचे से आप देखो कि टॉम ब्लंडल 3, माइकल ब्रेसवेल 10, कप्तान टीम सऊदी 1 पे आउट हुए हैं, मैट हेनरी 4, वागनर नॉट आउट 0 पे। तो ये जैसे ही ये आउट हुए थे डैरेल मिचेल थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रेस में आ गया था न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन केन विलियमसन ने एक तरीके से अपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया और एंड तक खड़े रहे और अंत में मैच जिता के गए। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा एफर्ट था। और रिसेंटली आप देखो कि एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता था इंग्लैंड के अगेंस्ट सिर्फ 1 रन से, वो विकेट नील वागनर ने आउट कर दिया था जेम्स एंडरसन को, और एकदम से आखिरी जाके 1-2 बॉल बची हुई थी उसमें वो जीते थे। और यहाँ पे देखो अगेन इन द लास्ट बॉल वो जीते हैं। तो 2 बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड गेम आप देखो कि रिसेंट एक 1 मंथ के अंदर ही न्यूजीलैंड ने खेल लिए हैं। लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ लग रही है कि डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बावजूद न्यूजीलैंड टीम इस बार WTC में बहुत ज़्यादा निराश करके गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट सीरीज है श्रीलंका के अगेंस्ट वो कोशिश करेंगे 2-0 जीत के थोड़ा सा अपना रिस्पेक्ट एक तरह से अर्न करें। तो श्रीलंका की तरफ से अगर देखो तो असिता फर्नांडे ने 3 आउट किए, प्रभात जयसूर्य ने 2, 1 विकेट कसून रजिता और 1 विकेट लाहिद कुमार का मिला, तो 4 बॉलर का यूज़ किया था, सभी ने विकेट लिया। लेकिन श्रीलंका की भी तारीफ बनती है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि इतना अच्छा शायद न्यूजीलैंड में इंडिया ने भी नहीं खेला है। रिसेंट जो लास्ट टूर मुझे याद आता है इंडिया 2-0 हार के आया है 2020 का शायद था, कोविड के पहले का जो टूर था जिसमें रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे और मयंक अग्रवाल साथ पृथ्वी शॉ ने ओपन किया था। तो वो सीरीज भी याद आ रहा है, इंडिया वन साइड दोनों मैचेस हारा था 2-0 से। और फिर WTC का फाइनल भी याद आता है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम हार गए थे। मैच अच्छा खासा ड्रॉ हो रहा था बट हमने खराब क्रिकेट खेल के मैच हार गए। तो ऐसे में आप देखो कि श्रीलंका ने जाके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है न्यूजीलैंड में, ऑलमोस्ट वो जीत गए थे, तो उनकी भी तारीफ बनती है। और स्पेशली एक सेशन जब वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, 2 सेशन में ऑल आउट करना मुश्किल था, लेकिन वो बहुत एंड तक गए, तो उसके लिए उनको एक तरीके से बहुत बहुत बधाई हो। तो बस अभी इस वीडियो में बस इतना ही। तो
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे WPL के बारे में। और आज PSL का तो मैच नहीं है, 15 को मैच है, लेजेंड्स लीग का शायद मैच है, तो उस 2 मैच के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।